महंगी हुई सीएनजी, 1 रुपए 85 पैसे बढ़ गए हैं दाम। रात को मिलने वाली छूट रहेगी जारी। लखनऊ में बीजेपी का अखिलेश सरकार पर हमला, कहा मेट्रो का काम नहीं हुआ पूरा, सीएम क्यों कर रहे हैं उपलब्धि का बखान। यूपी चुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका। पार्टी के पूर्व यूपी अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी और बेटा बीजेपी में हुए शामिल। यूपी में कांग्रेस ने शुरू की दलित वोट बैंक की तैयारी, दलितों के आरक्षित सीटों पर निकालेंगी रथ यात्रा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, घर में किडनैप घर से किया गया था बच्ची को, आरोपी अब गिरफ्तार। यूपी के बांदा में महज 10 रुपए के लिए युवक की पीट कर हत्या, किराए को लेकर हुई थी कहासुनी, मौके से फरार आरोपी। यूपी के बागपत में पति पत्नी समेत 3 लोग अगवा, खेला गांव के पास 1 दर्जन अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, किसी का सुराग नहीं। यूपी के उन्नाव में ठंड से एक किसान की मौत, बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए नहीं थे पैसे। पंजाब के लुधियाना में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी मामले में पुलिस ने 6 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में नेशनल लेवल के शूटर ने अपने कोच पर लगाया रेप का आरोप, कहा कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ देकर किया रेप। महिला शूटर का ये आरोप है कि बेहोशी की हालत में किया गया रेप, जान से मार देने की धमकी भी और शादी का दिया था झांसा। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कहा कानून के मुताबिक होगी केस की जांच। दिल्ली में आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। 2003 और 4 के बाद के मामलों के सर्टिफिकेट ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। यूपी के साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी ने पकड़ी चुनावी रफ्तार, नैनीताल में निकाली परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ठंड से युवक की मौत, रात में पेड़ के नीचे सो गया था ये युवक। राजस्थान के चूरू में भी सर्दी से एक युवक की मौत, शराब के नशे में होटल के बाहर सो गया था युवक। एमपी में शिवराज सरकार किसान और मजदूर की मौत पर देगी 4 लाख रुपए का मुआवजा, 5 रुपए में गरीबों को मिलेगा भरपेट भोजन, बेटी को कन्यादान में देंगे स्मार्टफोन। रायपुर में पुलिस ने पकड़ा नकली एसीबी अफसर, कई लोगों को लगा चुका था चूना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने किया 5 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, सभी को ओडिशा से मानव तस्करी कर लाया गया था। दिल्ली के संगम विहार में पुलिस को मिली 19 साल की युवक की लाश, बर्फ तोड़ने वाले सुए से मार कर की गई थी हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के किशनगंज में 2 युवकों ने 10 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया, गैंगरेप को भी अंजाम दिया, पुलिस अब जांच में जुट गई है। बिहार के सहरसा में दिन दहाड़े कारोबारी से लुटेरों ने 1,70,000 रुपए कैश लूट लिए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई वारदात। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया, सीनियर छात्रों ने मुंडवाए को जूनियर छात्रों के बाल शिकायत के बाद 3 छात्रों को निकाला गया। बाद में बारात के दौरान हवाई फायरिंग में दूल्हे के भाई की जान चली गई, घटना के बाद टली शादी, दूल्हे के परिवार में पसरा मातम। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस ने ढूंढे प्राचीन राम जानकी मंदिर से चुराए गए सोने चांदी के आभूषण, पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के कोटा में शादी में चोरी, मेहमान बनकर आए चोर, नकदी और जेवर लेकर फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। राजस्थान के जैसलमेर में दहेज नहीं देने पर जानलेवा हमला, शादी के बाद मांगा दहेज, लड़की को जान से मारने की धमकी दी। झारखंड के लोहरदगा में रेशम उद्योग के विकास के लिए प्रशासन ने किया खास मेले और प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी में रेशम कीट पालन से जुड़े हुए जिले के किसानों को बुलाया गया। इंग्लैंड में जारी नए 5 पाउंड के नोट पर विवाद हो गया है। नोट में पशु चर्बी के इस्तेमाल पर कई हिंदू संगठनों ने दर्ज की आपत्ति, नोट को वापस लेने की अपील। वियतनाम में भारी बारिश के बाद बाढ़, अब तक 13 लोगों की मौत, करीब 10,000 घर बाढ़ की चपेट में। इराक के बगदाद में कार में बम ब्लास्ट, धमाके में 2 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग जख्मी। आरबीआई कर सकता है ब्याज दर में 0.25 से 0.50% तक कटौती, 7 दिसंबर को होना है नई मुद्रा नीति का ऐलान। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा जल्द 10% तक पहुंचेगी देश की जीडीपी, कहा नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ने से मिलेगा फायदा। मोदी सरकार ने घटाई एलईडी बल्बों की कीमत, केंद्र सरकार की उजाला योजना के तहत अब 9 वॉट के एलईडी बल्ब की कीमत घटकर 65 रुपए प्रति बल्ब की गई। अगले 3 महीने में बाजार में ऊंटनी का दूध बेचेगी अमूल, शुरुआती दिनों में सिर्फ अहमदाबाद में बेचा जाएगा ये दूध, एफएसएसएआई ने तय किया नए मानक। लगातार 6ठी बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी एशिया कप की चैंपियन, बैंकॉक में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को 17 रन से हरा दिया। फाइनल में भारत की तरफ से मिताली राज ने खेली नाबाद, 73 रनों की पारी, प्लेयर ऑफ द मैच के अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब जीता। भारत दौरे पर इंग्लैंड के लगातार हार से निराश चीफ कोच ट्रेवर ने दी अपनी टीम को सलाह, कहा जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच खतरनाक, फिर से एकजुट होकर खेलें। पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने फिर लगाए डीडीसीए पर भ्रष्टाचार के आरोप, बिशन सिंह बेदी और सुरेंद्र खन्ना ने भी इस बार दिया साथ। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क ने दी कंगारू खिलाड़ियों को चेतावनी, आईपीएल सीजन 10 से खुद को ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की दी सलाह। पाकिस्तान हॉकी संघ की तरह भारत के साथ खेल संबंधों का पूरी तरह बहिष्कार नहीं करना चाहता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान का बयान। 2017 में इंग्लैंड में होने वाली हॉकी वर्ल्ड लीग का कार्यक्रम तय, 15 से 25 जून तक खेला जाएगा टूर्नामेंट।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर बर्लिन में 7.5 करोड़ यूरो की टैक्स चोरी का आरोप है। रियल मैड्रिड की पूर्व कोच पर भी ये टैक्स चोरी के आरोप। संजय दत्त की बायोपिक में तब्बू निभा सकती हैं संजय दत्त की मां और एक्ट्रेस नरगिस दत्त का किरदार। खबरों के मुताबिक अक्षय खन्ना को पिता सुनील दत्त के रोल में पेश किया जा सकता है। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर भारत में जारी विरोध को देखते हुए शाहरुख खान की फिल्म रईस की कहानी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। फिल्म की लीड और पाक एक्ट्रेस माहिरा खान का रोल छोटा कर दिया है। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुपरस्टार रजनीकांत को लगी चोट, अस्पताल में इलाज के बाद मिल गई छुट्टी। करीबियों ने बताया अब ठीक है तबीयत। अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सलमान खान से रिलेशनशिप को लेकर यूलिया वंतूर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। सलमान को बताया सिर्फ अच्छा दोस्त। हाल ही में मुंबई लौटी है यूलिया। अभिनेता धनुष की हीरोइन बनेगी काजोल। तमिल फिल्म VIP 2 में करती नजर आएंगी लीड रोल। जनवरी 2017 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में रणवीर सिंह की पत्नी की भूमिका निभा सकती है अदिति राव हैदरी। रियल लाइफ से प्रेरित है फिल्म पद्मावती। कंगना रनौत ने खुद को लेकर किया खुलासा। कहा नहीं है अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ। बताया कि शुरुआती दिनों में लोग कपड़े पहनने के ढंग और अंग्रेजी को लेकर करते थे शर्मिंदा।